नमस्कार दर्शकों। भारत त्योहारों की भूमि है और हर पर्व अपने साथ एक गहरा संदेश लेकर आता है। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि की। वो 9 दिन जब पूरा देश माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति साधना में लीन हो जाता है। तो आइए जानते हैं महंत अश्विनी पांडे जी से कि नवरात्रि का महत्व हमारे जीवन और संस्कृति के लिए इतना विशेष क्यों है। महंत जी, नवरात्रि से जुड़ी सबसे बड़ी मान्यता क्या है? देखिए, जो ये नवरात्रि है, ये विशेषता हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार की होती है, यानी 4 बार वर्ष भर में नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि है और 2 एक आश्विन मास की और एक चैत्र मास की नवरात्रि पड़ती है। नवरात्र में माता के जो है विभिन्न रूप का पूजन होता है। जैसे आश्विन मास में जो शरद ऋतु में पड़ता है, उसमें माता के 9 दुर्गा रूप का जो है पूजन होता है और चैत्र मास में माता के 9 गौरी रूप का पूजन होता है। तो इसी प्रकार से जब गुप्त नवरात्र पड़ते हैं तो उसमें 10 महाविद्या और योगिनियों की साधना और पूजा होता है। वस्तुतः देखा जाए तो गृहस्थों के लिए विशेष रूप से ये जो अपने अश्विन मास और चैत्र मास के नवरात्र पड़ते हैं वही महत्वपूर्ण है और इसका बहुत विशेष महत्व है कि इस समय जो है माता अपने शक्ति स्वरूप में संपूर्ण रूप से पृथ्वी के ऊपर रहती हैं और ऐसे में जब हम माँ की आराधना करते हैं तो माता हमें शक्ति प्रदान करती है जिससे हम अपना जीवन अच्छे से सुचारू रूप से जी सकें। ओके। महंत जी, नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या विधान है? देखिए, माँ का जो स्वरूप है, जो वेदों में बताया गया है, जो उपनिषदों में बताया गया है, जो शास्त्रों में बताया गया है, वहाँ माता को कुंवारी स्वरूप में माना गया है और सभी पंथ में, चाहे वो शाक्त पंथ की पूजा करने वाले हों या शैव पंथ की पूजा करने वाले हों या वैष्णव संप्रदाय की पूजा करने वाले हों, तंत्र शास्त्र में की पूजा करने वाले हों, सभी पंथों में, सभी पूजा पद्धतियों में कुमारी पूजन का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। बिना कुमारी पूजन के किसी भी प्रकार से जो है नवरात्र की पूजा संपन्न नहीं हो सकती है। नवरात्र में कुमारी पूजा अत्यंत ही आवश्यक पूजा है और ये मातृत्व के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर होता है। और हमारी सभ्यता संस्कृति में शुरुआत से कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, तो इस हिसाब से भी हमारे यहाँ कुमारी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है और इसके बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें हम उपनिषदों, शास्त्रों, वेदों में आसानी से जान सकते हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है? देखिए, चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होता है पहला दिन, उस दिन से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। अर्थात हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि उस दिन ही इस सृष्टि का निर्माण इससे प्रारंभ हुआ था। और आप अगर गौर करेंगे तो उस समय जो है, चैत्र के समय में पूरी अपनी इस पृथ्वी पर जो है पूरे फूल वगैरह सब जो है एकदम प्रफुल्लित रहते हैं, पूरी धरती हरी भरी रहती है और ग्रीष्म ऋतु जो है वो आ रही होती है और उस समय खेतों में धान, फल, फसल सभी चीज़ें रहती है, यानी जीवन जो है वो प्रारंभ हो रहा होता है। तो उस हिसाब से चैत्र नवरात्र में उसी स्वरूप में माता गौरी जो कि पालन करता है उनका जो है पूजन होता है और वो 9 गौरी का पूजन होता है। आश्विन मास में ग्रीष्म ऋतु जा रही होती है और शरद ऋतु आ रही होती है। इस समय जो है माता के 9 दुर्गा का जो है उनका पूजन होता है, जो संहार, मोक्ष, ज्ञान और समस्त शक्तियों की प्रदाता हैं। और महंत जी, अभी आपने बताया कि नवरात्रि में जो चैत्र होता है उसमें ऋतु चेंज हो रही होती है, ऋतु बदल रही होती है। नवरात्रि का पर्व ऋतुओं से कैसे जुड़ा हुआ है? मैंने पहले ही बताया कि ये संक्रमण काल, यानी एक ऋतु जा रही होती है और दूसरी ऋतु आ रही होती है, उस समय चारों नवरात्र ही विशेष पड़ते हैं और विशेष रूप से ये दोनों नवरात्र तो प्रत्यक्ष रूप में जो है ऋतु काल परिवर्तन में पड़ते हैं। तो उस समय जो है प्रकृति अपने पूरे स्वरूप पर होती है और इस धरा पर, इस पृथ्वी पर ऊर्जा जो है वो पूरी तरीके से रहती है। और अपने यहाँ शास्त्रों में दुर्गा को जो है वन देवी भी बताया गया है। तो अपने यहाँ प्रकृति और उनको प्रकृति स्वरूप भी माना जाता है। तो प्रकृति और पुरुष अर्थात शिव और शक्ति को मिलकर ही इस पूरे संसार की, इस पूरे सृष्टि की रचना हुई है। अपने यहाँ ऋग्वेद में ऐसा कहा जाता है कि माता स्वयं अपने शब्दों में कह रही होती हैं कि अहम राष्ट्र समधि, कि मैं संपूर्ण पूरा राष्ट्र मैं स्वयं हूँ।
और उसके बाद फिर यजुर्वेद में आप देखने जाएंगी तो वहाँ माता के जो है दुर्गा सूक्त का स्त्रोत आता है, जिसमें माता के जो है चरित्र और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन मिलता है। सामवेद में वही चीज़ जो है आपको भक्ति रस में, संगीतमय में मिलता है। अथर्ववेद में माता काली, लक्ष्मी, सरस्वती अन्य अन्य रूप में जो है उनका वर्णन मिलता है। और इन सबसे प्रमुख जब ऋग्वेद के विषय में आता है तो वहाँ देवी को वाग्मय कहा गया है, अर्थात शब्द यानी वर्ण, वर्ण की उत्पत्ति, यानी उन्हीं से जो है वही प्रमुख माता की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। वहाँ पे कहा जाता है कि 3 प्रमुख शक्तियाँ होती हैं, जिसमें अनुत्तरा यानी परा, परापरा और अपरा, ये 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं जिन्हें कि हम त्रिकोण या योनि शब्द के रूप में जानते हैं, जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का जो है निर्माण हुआ है। इन त्रिकोण के बीच में जो मुख्य रूप से बिंदु होता है, उसी बिंदु के स्पंदन से इस समस्त सृष्टि का जो है निर्माण हुआ है। और इसमें प्रमुख 3 शब्द होते हैं। उसमें पहला जो माता का स्वरूप का शब्द है वो अ है, जो माई रेखा होती है, फिर ई है जो दाहिनी तरफ रेखा होती है, और फिर उ आता है जो नीचे। इन्हीं तीनों से त्रिकोण बनता है और बीच में जो है बिंदु होता है। बिंदु जो है शिव शक्ति का जो है वो आसन स्थान है, यहीं से संपूर्ण सृष्टि की जो है रचना प्रारंभ होती है। फिर इन शब्दों का जब विक्षोभ होता है तो इनसे 6 मात्राएं बनती है, 6 शब्द बनते हैं। अ से आ, ई से बड़ी ई और ऊ से ऊ। इन 6 जो प्रमुख शब्द हैं, इन्हीं को षष्ठ देवता, 6 तत्व और सूर्य की 6 प्रमुख रश्मि जिन्हें कि बताया गया, जिनसे इस पूरे संसार की जो है सृष्टि हुई है और इनसे ही पूरे संसार की रचना हुई है, जो सूर्य के सिद्धांत के अनुसार हम लोग आज के समय में जानते हैं। और प्रमुख 6 तत्व भी होते हैं। 5 तत्व हमारे अंदर सभी लोग हम जानते हैं कि पंच तत्व से हम बने हैं, और 6वां तत्व जो होता है, जो इन 5 में प्रमुख रूप से है, वो ब्रह्म तत्व है, यानी आत्मा स्वरूप। तो इस हिसाब से ये 6 तत्व होते हैं। फिर इन 6 का जब विच्छोद होता है तो 12 तत्व बनते हैं, और उन्हीं 12 से 64 होकर 64 योगिनियाँ बनती हैं। और उन 64 योगिनियों की स्वामिनी अधिष्ठात्री महाकाली होती हैं, और काली अर्थात दुर्गा। तो इन्हीं काली और इन्हीं दुर्गा का स्वरूप अलग अलग नामों से हम सब जानते हैं, और इन्हीं माता आदि शक्ति का पूजन हम नवरात्रि में करते हैं, जिससे हमें जो है प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जो है चला सकें। और इससे हमें सबसे प्रमुख तो है कि नवरात्र में जब हम व्रत रहते हैं तो हमारी आत्मशुद्धि होती है, और जब हमारी आत्मशुद्धि होगी तो हमारा आत्मज्ञान जो है वो जागृत होगा। और जब आत्मज्ञान जागृत होता है तो व्यक्ति हर चीज़, हर विषय को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। और जब व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ों को समझेगा, करेगा, तो उसका हर निर्णय सही होगा और वो अपने जीवन में अच्छे से सफल होगा। महन जी, नवरात्रि के समय हम माता की पूजा उपासना करते हैं, तो मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, नवरात्र मातृशक्ति के पूजन का ही विशेष पर्व है, और इसमें हम शक्ति के संचय के लिए जो है, शक्ति के विकास के लिए माता की आराधना करते हैं कि माता हमें शक्ति दें और हम अपना जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चला सकें। और अपने यहाँ शास्त्रों में प्रारंभ से ही सनातन धर्म में माता को आदि शक्ति कहा गया है, यानी नारी को आदि शक्ति कहा गया है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऋग्वेद में जब प्रारंभ से ही वर्ण को यानी वाग देवी के रूप में कहा गया है, उनको वर्ण के रूप में, अक्षर के रूप में, शब्द ज्ञान के लिए कहा गया है, तो आज के समय में विशेष रूप से सभी जो है स्त्रियों को, बालिकाओं को, कन्याओं को, उनको पढ़ाना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना उनकी पढ़ाई और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हम शिक्षा के माध्यम से उनको सशक्तिकरण प्रदान कर सकते हैं। यदि आज हमारे भारत की नारी, हमारे भारत की कन्याएं, हमारी भारत की लड़कियां वो पढ़ लिख कर तैयार होंगी, सशक्त होंगी, तो वो अपने जीवन में वो सब कुछ कर पाएंगी, जिससे कि इस पूरे संपूर्ण मानव का ही नहीं, इस राष्ट्र का भी कल्याण होगा। तो बेटियों को बचाना भी है और बेटियों को पढ़ाना भी है, क्योंकि बेटियां हैं तभी जीवन है। जी महन जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि नवरात्रि में रावण दहन और दशहरा में क्या संबंध है? देखिए, नवरात्रि में जो 9 दिन माता की उपासना होती है, दुर्गा सप्तशती इत्यादि में पूरा वर्णन मिलता है कि महिषासुर नाम का जो है राक्षस था, जिसका वध करने के लिए माता ने जो है दुर्गा स्वरूप धारण किया था। तो जब दुर्गा स्वरूप धारण किया था उन्होंने, तो सभी देव, चूंकि माता आदि शक्ति हैं और उन्हीं की शक्तियों से सभी देवताओं को शक्तियां प्राप्त हुई हैं, तो माता ने सभी देवताओं से अलग अलग जो भी उनको शक्तियां दी थी, उन सभी शक्तियों को एकत्र करके जो है पूरी एक दुर्गा स्वरूप का निर्माण हुआ। उन्हीं को माता दुर्गा के नाम से हम जानते हैं। और जब माता दुर्गा ने जो है वो उस महिषासुर राक्षस का वध किया,
अर्थात बुराई पर जो है अच्छाई की जीत हुई और ये पूरा संसार जो है उस महिषासुर के आतंक से त्रस्त था, परेशान था, यहाँ तक कि मानव ही नहीं देवता भी परेशान थे। तो ऐसे ने माता ने उद्धार किया और वो अपना विराट रूप दुर्गा का धारण करके उस अत्याचारी दुष्ट महिषासुर का उन्होंने वध करके इस संपूर्ण सृष्टि को भय मुक्त किया। इसके साथ साथ जो है आप राम और रामायण के विषय में जानते ही हैं, तो वो एक कथा आती ही है कि श्री राम प्रभु राम ने जो है रावण अहंकारी था उसका भी वध किया और उसका भी नाश करके इस संपूर्ण सृष्टि को भयमुक्त किया। तो इस हिसाब से दोनों तरीके से दशहरा मनाया जाता है। जी, धन्यवाद बहन जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई नवरात्रि के लिए, तो धन्यवाद। नमस्कार। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें शक्ति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। माँ दुर्गा के 9 रूप हमें जीवन जीने के 9 आदर्श मार्ग दिखाते हैं। वो संस्कृत में श्लोक है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, उन्हें बार बार नमन है। इन्हीं पावन शब्दों के साथ हम अपने नवरात्रि विशेष प्रस्तुति का समापन करते हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।